मोनिका स्टडी सेंटर। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, टिकटों की संख्या ज्ञात करनी है जो पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन बेची गई। तो चलिए हम इसको कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। हमें 4 दिन हमारी टिकटें सेल हुई हैं, तो हमें क्या करना है, पहले दिन की लिखनी है, फिर दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन की। तो हम कैसे लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, पहले दिन बेची गई टिकटों की संख्या जो कितनी है 1094, दूसरे दिन बेची गई टिकटों की संख्या कितनी है 1812, तीसरे दिन बेची गई टिकटों की संख्या कितनी है 2050, अंतिम दिन बेची गई टिकटों की संख्या कितनी है 2751। तो हमें इन सब का टोटल करना है, कुल संख्या निकालनी है। तो चलिए हम इन सब का टोटल निकाल लेते हैं। 4 और 1 5, 9 to 11 एंड 5 और 5 10, 9 to 11 एंड 10 हो गया 21, 2, 8 to 10, 10 and 7 17, 2 to 4, 5, 6, 7। तो आपकी कुल संख्या टिकटों की संख्या कितनी होगी 7715। तो ये आपका आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। शेखर एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि शेखर मैच खेल रहा है। उसने जब वो मैच खेल रहा है तो उसने कितने रन बनाए हैं 6980। अब तक वो कितने रन बना चुका है 6980, और उसे कितना रन बनाने हैं, उसे 10,000 रन बनाने हैं। हमें ये पता करना है कि 10,000 रन बनाने के लिए उसे अब कितने और रनों की आवश्यकता है। तो हमें क्या करेंगे कि प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। जाहिर सी बात है हम माइनस करेंगे, क्योंकि हमें पता है उसको कितने रन बनाने हैं 10,000, और कितने बना चुका है 6980। अब हमें आगे बढ़ना है, तो कितना आगे बढ़ना है उसके लिए 10,000 में से 6980 को माइनस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया जाएगा। सबसे पहले हमें पता है कि शेखर कितने रन बनाना चाहता है। शेखर रन बनाना चाहता है 10,000, और शेखर ने कितने रन बनाए हैं, शेखर ने 6980 रन बनाए हैं। 6980। अब उसे कितने रनों की जरूरत है ताकि उसके पूरे 10,000 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। माइनस करने के 0 में से 0 माइनस हुई 0। अब 0 में से 8 माइनस नहीं होगा तो 1 कैरी ले लेंगे। ये हुआ 10। अब यहां से 1 माइनस हुआ, ये हुआ 10 और ये हो गया 9। फिर यहाँ पे 10 बना और ये हो गया 9। तो अब 10 में से 8 माइनस करेंगे, आया 2। फिर से देख लेते हैं। हमने यहां से एक नंबर इधर लिया तो बन गया ये 10 बना। अब ये क्योंकि 10 है, अब 10 में से हम एक नंबर इसको देंगे तो ये 9 रह जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब ये 10 हुआ है, अब इसका एक नंबर इसको देंगे तो ये 9 रह गया, अब ये 10 बन गया। अब 10 में से 8 माइनस किया, आया 2। अब ये आपका कितना रह गया था 9। 9 में से 9 माइनस हुआ, आया 0। अब आपका बचा फिर से 9, और 9 में से 6 माइनस हुआ तो आपका आया 3। तो यानी कि शेखर को कितने रन बनाने की जरूरत है 3020। जब वो 3020 रन और बना लेगा तो उसके पूरे 10,000 कंप्लीट हो जाएंगे। अतः शेखर को 10,000 रन पूरे करने के लिए 3020 रनों की आवश्यकता है।
जब आप इसको और इसको जोड़ेंगे तब आपका 10,000 आ जाएगा। तो समझ लीजिए ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो इसमें दो लोग हैं, जिसमें एक ने चुनाव जीता है, उसके वोट हैं 5,77,500 और दूसरा जो चुनाव हार गया उसके वोट है 3,48,700। तो हमें ये पता करना है कि जो सफल प्रत्याशी है उसने कितने ज्यादा मतों से जो चुनाव है वो जीता है। तो चलो देख लेते हैं इसके आंसर को। सबसे पहले हम लिखेंगे सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए। तो सफल प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त किए थे? 5,77,500। और निकटतम प्रतिद्वंदी ने मत कितने प्राप्त किए थे? 3,48,700। हमें ये बताना है कि जो सफल प्रत्याशी है वो कितने ज्यादा मतों से जीता है। और ये हम कैसे करेंगे? सफल प्रत्याशी के मतों में से जो निकटतम का प्रतिद्वंदी उसके वोट को घटा देंगे। उनके मत को हम अगर घटा देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि सफल प्रत्याशी कितने ज्यादा मतों से जीता है। तो चलिए माइनस कर लेते हैं। 0 में से 0 माइनस हुई 0, 0 में से 0 माइनस हुई 0, 15 में से 7 माइनस हुआ आया 8, यहाँ पे रह गया था 6, तो 16 में से 8 माइनस हुआ 8, फिर से यहाँ 6 रह गया था, तो 16 में से 4 माइनस हुआ 6 में से 4 माइनस हुआ 2, और ये 5 में से 3 माइनस हुआ 2। तो अब आपको पता लग गया होगा कि जो सफल प्रत्याशी है वो उसने कितने ज्यादा मत लिए थे? 2,28,800। ये इतने ज्यादा मतों से जीता है। अतः सफल प्रत्याशी ने 2,28,800 मतों से चुनाव जीता। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रारंभ सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। कीर्ति जो कि एक बुक स्टोर का नाम है, वो हर महीने अपने बुक की सेल करता है। तो उसने जून के पहले सप्ताह में, जब जून शुरू हुआ तो उसके पहले सप्ताह में उसने 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में उसने 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई और कितनी अधिक हुई। तो इस क्वेश्चन को देखो सोल्व कैसे करना है, ये देखिए। क्वेश्चन में 2 सप्ताह के बारे में बात हुई है, पहले और दूसरे सप्ताह। तो हमें दोनों का टोटल बताना है कि दोनों सप्ताह में कुल कितनी बुकें बेची। तो हम देख लेते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्रथम सप्ताह में कितनी बिक्री हुई है? 2,85,891 इतनी बुकें बिक गई हैं, इतने मूल्य की बुकें बिकी हैं। दूसरे सप्ताह में बिक्री हुई 4,768। दूसरे सप्ताह में बुकें कितने मूल्य की बिक्री हुई? 4,768। अब हमें बताना है दोनों सप्ताह में कुल कितनी बिक्री हुई, कुल कितने मूल्य की बिक्री हुई। तो हम इन्हें क्या कर लेते हैं? 819, 9615, 7815 and 1 16, 516 8 और 426। तो अब हमें ये आंसर मिला है कि कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। कुल मिलाकर 6,86,659 मूल्य की पुस्तकें बिक चुकी हैं। अब हमें अगला आंसर देना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। जैसा कि आप देख रहे हो कि प्रारंभ सप्ताह में तो 2,85,891 बुकें बिकी है, मूल्य की बुकें बिकी है, और दूसरे सप्ताह में 4 लाख। तो कौन से सप्ताह में ज्यादा मूल्य की बिक्री हुई है? दूसरे सप्ताह में। दूसरे
सप्ताह में मूल्य की बिक्री कितना है? 4,07,68। और पहले सप्ताह मूल्य की बिक्री कितना है? 2,85,891। ठीक है, क्योंकि दूसरे सप्ताह में अधिक मूल्य की बिक्री हुई है, पुस्तकों की बिक्री हुई है, तो ऊपर पहले सप्ताह दूसरे सप्ताह का लिखेंगे, फिर पहले सप्ताह का, और हम इन दोनों को क्या कर देंगे? माइनस। तो चलिए अब हम इन सबको माइनस कर लेते हैं। 8 में से 1 माइनस हुआ, आया 7। 6 में से 9 माइनस नहीं होगा तो यहाँ से 1 कैरी करेंगे, ये रह गया 6 और ये हो गया 16। 16 में से 9 माइनस हुआ, आया 7। अब ये 6 है, 6 में से 8 माइनस नहीं होगा तो यहां से लेंगे, ये रह गया 3, ये हुआ 10, 9 हो गया 9, ये 10 बना, 10 में से 1 कैरी करके यहां लेके गए, ये 10 हो गया और ये बन गया 9। अब यहां से 1 लेके इधर गए तो ये 16 हो गया और यहाँ पे 16, ये रह गया 9। 16 में से 8 माइनस हुआ, आया 8। 9 में से 5 माइनस हुए, आया 4। 9 में से 8 माइनस 1 और 3 में से 2 माइनस हुए, आया 1। तो किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई है पुस्तकों की? दूसरे सप्ताह में अधिक मूल्य की बिक्री हुई, और कितनी अधिक हुई है? 1,14,877। ये हमारा है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, तो ये इसका आंसर है कि दूसरे सप्ताह में हुई। और कितनी बिक्री अधिक हुई है, तो ये आपका आंसर है कि दूसरे सप्ताह में 1,14,877 अधिक मूल्य की पुस्तकों की बिक्री हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। हमें 5 अंक दिए गए हैं, 6, 2, 7, 4 और 3। इन अंकों को मिला के हमें एक बड़ी और एक छोटी संख्या बनानी है और जिसका हमें अंतर बताना है। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाई जाती है? बस आप 5 अंकों में से सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लीजिए। आप सब देख रहे होंगे इन अंकों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7। 6, 2, 7, 4, 3 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7। फिर है 6, फिर है 4, फिर है 3 और फिर है 2। मैच कर लेते हैं। 7, 6, 4, 3, 2। 7, 6, 4, 3, 2। ये हमारा सबसे बड़ा नंबर हमें मिल गया। अब हमें सबसे छोटा नंबर इन्हीं नंबर अंकों से बनाना है। सबसे छोटा अंक कैसे बनेगा? इसी को उल्टे तरीके से लिखना शुरू कर देंगे तो हमें सबसे छोटा अंक मिल जाएगा। 2, 3, 4, 6, 7। ये हमें क्या मिल गया? हमारा सबसे छोटा नंबर। इन 5 अंकों में से सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है? अंतर ज्ञात करना है। अंतर मतलब सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर में कितने नंबर का गैप है। तो हमें ये कैसे पता लगेगा? हम इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो चलिए माइनस कर लेते हैं। सबसे पहले 2 में से 7 माइनस नहीं होगा तो यहां से एक कैरी करेंगे, ये बन गया 12। 12 में से 7 माइनस हुए, आया 5। अब देखते हैं, ये रह गया 2। 2 में से 6 माइनस नहीं होगा, यहां से एक कैरी किया, ये बन गया 12। 12 में से 6 माइनस हुए, आया 6। ये रह गया था 3। अब 3 में से 4 माइनस नहीं होगा, यहां से एक कैरी किया, बन गया 13 और ये रह गया 5। 13 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 9। अब 5 में से 3 माइनस हुए, आया 2 और 7 में से 2 माइनस हुए, आया 5। यह आपका दोनों संख्याओं का बड़ी और छोटी का अंतर आ गया।
अगर आप इन दोनों नंबर को प्लस करते हो तो हमें ये नंबर मिल जाता है। अगर हमारा इन दोनों को प्लस करने से ये नंबर मिलता है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 52965। आगे के क्वेश्चन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है इसमें से आपको कुछ डिफिकल्टी हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपके सॉल्यूशन कमेंट में भी देके बता सकती हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको प्लीज लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक